65 साला अब्दुल मजीद वानी इन दिनों कश्मीर में ज़ाफ़रान की तैयार फसल की कटाई में मसरूफ हैं। ज़ाफ़रान कश्मीर के पांपोर इलाके में काश्त होता है, जहां अब्दुल मजीद वानी जैसे सैकड़ों किसान ज़ाफ़रान की काश्त करते हैं। इस साल की फसल अब्दुल मजीद के लिए खास तौर पर अहम है, क्योंकि ये फसल किसी खुले खेत में नहीं बल्कि घर के अंदर तैयार हुई है। अगस्त के महीने में खुले खेत से इस पौधे के बल्ब नुमा तने को जमीन से निकालकर बंद कमरे में छोटी छोटी ट्रेज में मुंतकिल किया जाता है, जहां मोतदल दर्ज हरारत के बाइस तकरीबन 2 माह के बाद इसके फूल निकलना शुरू होते हैं। अब्दुल मजीद इन चंद किसानों में शामिल हैं जिन्होंने घर के अंदर ही ज़ाफ़रान की कामयाबी से काश्त की है। अंदर इंडोर ज़ाफ़रान हमने 3 साल से हम कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा एक तजुर्बा है। इसमें एक बात है कि ये वर्टिकल टाइप में आप इसको 10 गुना ज़्यादा ले सकते हैं पैदावार, और एक छोटे कमरे में आप 1 किलो 2 किलो ज़ाफ़रान पैदा कर सकते हैं। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में ज़ाफ़रान की काश्त 3715 हेक्टेयर अराजी पर होती है। ईरान के बाद ये दुनिया का ज़ाफ़रान पैदा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा खिता है। ज़ाफ़रान सदियों से इस खिते की सकाफत और मैशत का अहम हिस्सा रहा है। ये कश्मीर में शादियों पर बनने वाले खुसूसी खानों में और भारत में हिंदू मजहबी रसूमात में इस्तेमाल होता है, लेकिन गुज़श्ता बरसों से माहौलियाती तब्दीली और नाकस आबपाशी के बाइस इसकी काश्त मुतासिर हुई है। हमारे घर में पहले कम से कम 20-25 किलो लच्छा केसर निकलता था, अब क्या निकल अब 1 किलो 2 किलो तक हो जाता है। मतलब पिछली बार हमने गवर्नमेंट ने बोला था कि हम आपको पानी देंगे, इन्होंने मतलब वेल खोदे हैं मगर वो फेल है, ग्राउंड लेवल पे वो फेल है। ज़ाफ़रान की काश्त को फरोग देने के लिए ज़राई माहिरीन इंडोर फार्मिंग या 4 दीवारी के अंदर ज़ाफ़रान की काश्त के तरीक़ेकार पर जोर दे रहे हैं। इस तरीके पर होने वाले तहकीक के उम्मीद अफज़ा नताइज सामने आने के बाद इस तरीके के बारे में रिवायती काश्तकारों को आगाह कर दिया गया है। डॉक्टर नज़ीर गनाई, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कहना है कि ये तरीकाकार ज़ाफ़रान की पैदावार में इनकलाब ला सकता है। यहाँ से जो फार्मर्स फील्ड है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो रही है, और इसकी कई सारी वजूहत हैं। एक वजह उसमें क्लाइमेट चेंज है, मौसमी हालात में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं। क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए यूनिवर्सिटी कई तरह से काम कर रही है। हम इंडोर कल्टिवेशन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हमने जो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में सैफ़रान को कल्टिवेट करना है। जो इंडोर हमने सैफ़रान कल्टिवेट किया उसका यील्ड और उसका क्वालिटी आउटडोर सैफ़रान से ज़्यादा बेहतर है। तो आने वाले समय में हमारी ये कोशिश होगी कि हम उसको प्रमोट करेंगे फार्मर्स में, और जो जहाँ पे ज़मीन कम है या जो इवन लैंडलेस लोग हैं वो भी उस इंडोर कल्टिवेशन को अपना सकते हैं। लेकिन बहुत कम किसानों ने इस जदीद तरीके को अपनाया है। ज़्यादातर अब भी अपने रिवायती तरीका काश्त पर कायम हैं। 16 साला मुंतहा यूसुफ इन्हीं किसानों में शामिल हैं जो अब भी रिवायती तरीकों पर यकीन रखती हैं। वो हर साल फसल की कटाई पर अपने खानदान की मदद करती आई हैं। पिछले चंद सालों से उन्होंने भी पैदावार में कमी देखी है, लेकिन वो ये तस्लीम नहीं करती कि इंडोर फार्मिंग से पैदावार में इजाफा हो सकता है। तो हमने अब देखा कि बहुत सारे लोग जो है वो अब इंडोर फार्मिंग पे प्रेशर दे रहे हैं कि अब इंडोर फार्मिंग, लेकिन उससे भी कुछ नहीं। जब ऐसे नहीं, हमारा जो नेचुरल क्लाइमेट था उससे हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो अब हमें ऐसे क्या मिलेगा। इधर इंडोर फार्मिंग को अपनाने वाले अब्दुल मजीद वानी जैसे काश्तकारों के लिए ज़ाफ़रान की बेहतर फसल माशी खुशहाली और ज़हनी राहत का भी बाइस है। ज़ुबैर डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, पांपोर, कश्मीर।